तो दोस्तों रिसेंटली आई फैल्कन कंपनी ने अपने 4K लाइनअप पर एक नए सीरीज को लॉन्च किया है। आई फैल्कन कंपनी TCL कंपनी का सब ब्रांड है जो कुछ लास्ट 3-4 इयर्स से इंडियन मार्केट में डिफरेंट टीवीज लॉन्च करते हुए आ रहा है। तो इस बार इन्होंने Amazon प्लेटफॉर्म के थ्रू U61 सीरीज को लॉन्च किया है। ये एक 4K HDR सीरीज का टीवी है जो आपको डिफरेंट साइजेस पर मिलेगा। इस पर आपको 43 इंचेस, देन 50 इंचेस, देन 55 इंचेस और सबसे बड़ा 65 इंचेस तक साइज देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये टीवी सीरीज आपको स्पेक्स वाइज क्या क्या फीचर्स ऑफर कर रहा है और इसका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है। तो आइए सबसे पहले हम इस टीवी की बॉडी और डिजाइन के बारे में बात करते हैं। ये टीवी सामने से आपको एक प्रीमियम लुक देता है क्योंकि इस पर जो बेजल्स है वो बहुत ही नैरो है और जिसके वजह से आपको एक फ्रेमलेस टीवी का एक्सपीरियंस मिलता है। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो साइड से ये टीवी आपको एक स्लिम डिजाइन देता है जो हमें कुछ हद तक सैमसंग टीवीज की याद दिलाता है। और जब आप इसे वॉल माउंट करोगे तो ये टीवी उतना वॉल से आउट होता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर हम इस टीवी के बैक साइड की बात करें तो बैक को देखकर ही पता चलता है कि ये टीवी प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है और इस टीवी के जो मेन पोर्ट्स है वो आपको बैक साइड में ही मिल जाएंगे। कनेक्टिविटी और पोर्ट्स के डिपार्टमेंट में आपको वाईफाई मिल जाएगा, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलेगा, 3 HDMI पोर्ट्स मिल जाएंगे और एक USB पोर्ट मिलेगा बेस साइज पर यानी 43 इंचेस पर, जो मैक्सिमम जाता है 2 USB पोर्ट तक 65 इंच वाले मॉडल पर। इस पर कंपनी ने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है कि इस पर आपको वाईफाई का कितना बैंड मिलता है या कौन सा बैंड मिलता है और इस पर आपको HDMI का कौन सा वर्जन मिलता है। जहां तक HDMI वर्जन की बात है तो हमें लगता है कि इस प्राइस रेंज में आपको HDMI 2.0 ही मिलेगा, ना कि HDMI 2.1। डिस्प्ले वाइज इस पर आपको 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन मिलता है जिस पर आपको सिर्फ 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का ही सपोर्ट मिलता है। इसका मतलब आप इस टीवी पर सिर्फ 60 फ्रेम पर सेकंड तक का ही वीडियो प्ले कर पाओगे। और कंपनी दावा करती है कि इस टीवी पर आपको डिटेल पिक्चर्स मिलता है क्योंकि इस टीवी में आपको 4K के साथ 4K HDR10 तक का सपोर्ट मिलता है। बट इस टीवी का ब्राइटनेस सिर्फ 300 निट्स है जो हमारे हिसाब से एक HDR टीवी के लिए बहुत ही बिलो एवरेज है। तो इस पर आपको HDR परफॉर्मेंस उतना खास नहीं मिलने वाला है। इस टीवी में आपको माइक्रो डिमिंग जैसा फीचर भी देखने को मिलेगा। माइक्रो डिमिंग आपके डिस्प्ले के उन पार्ट्स को डिम कर देता है जहां पर लाइट्स की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, यूजुअली द ब्लैक पार्ट्स। तो इसके वजह से आपको ब्लैक और व्हाइट का एक एनहांस एक्सपीरियंस मिलता है जो हमारे हिसाब से इस प्राइस रेंज में बहुत ही बढ़िया फीचर है। ये टीवी आपको कुछ एडवांस फीचर्स जैसे कि 4K HDR अपस्केलिंग भी ऑफर करता है। इसका मतलब यह है कि लाइव टीवी चैनल कंटेंट, फुल HD या HD कंटेंट ये टीवी 4K HDR पर अपस्केल करता है और आपको एक बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता है। बट हम होप करते हैं कि कंपनी ने इस फीचर को बाय डिफॉल्ट ऑलवेज ऑन ना रखा हो क्योंकि ऐसा सिचुएशन हमने मोटरोला एंड्रॉइड टीवी स्टिक पर देखा था जहां पर HDR हमेशा ही ऑन रहता है, जिसके वजह से कुछ SDR कंटेंट जब HDR पर कन्वर्ट होते हैं रियल टाइम में तो उस पर हमें कलर और ब्राइटनेस सही नहीं दिखता है, मोस्टली सब कुछ वॉश आउट सा लगता है। तो हम होप करते हैं कि यह सिचुएशन इस टीवी पर ना हो। साउंड और ऑडियो डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो इस टीवी पर आपको 24 वॉट आउटपुट स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाता है और ये टीवी आपको डॉल्बी डिजिटल जैसे ऑडियो फॉर्मेट का भी सपोर्ट देता है। बट कंपनी ने कहीं भी ऑफिशियल नहीं किया है कि इस पर सिर्फ नॉर्मल डॉल्बी डिजिटल मिलता है या डॉल्बी डिजिटल प्लस जैसा फॉर्मेट भी मिलता है। और लास्टली कंपनी ने इसमें सराउंड वर्चुअलाइजर जैसे एक एडवांस फीचर को भी दिया है जो सराउंड साउंड को वर्चुअली क्रिएट करने की कोशिश करता है या सिमुलेट करने की कोशिश करता है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस पर आपको 2 GB रैम मिलता है और 16 GB इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी मिल जाता है जो हमारे हिसाब से इनफ है एक एंड्रॉयड टीवी को डे टू डे लाइफ में रन करने के लिए। और इस पर आपको माली 470 जैसा ग्राफिक प्रोसेसर मिल जाता है नॉर्मल ग्राफिक्स को हैंडल करने के लिए। अगर हम कुछ स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो ये टीवी एंड्रॉयड 9 या एंड्रॉयड पाई ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन होता है।
हमने इस पर एंड्रॉयड 10 का एक्सपेक्टेशन किया था, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी एंड्रॉयड 11 अवेलेबल है, तो हमें लगता है कि इस पर एटलीस्ट एंड्रॉयड 10 होना चाहिए था। इसमें आपको गूगल असिस्टेंट भी मिल जाता है, तो गूगल असिस्टेंट के हेल्प से आप इस टीवी को कंट्रोल कर पाते हो वॉइस कमांड के थ्रू। इस टीवी पर मोबाइल स्क्रीन को मिरर करने के लिए टीकास्ट जैसे ऐप को यूज करना पड़ता है। टीकास्ट ऐप TCL का होम ग्रोन ऐप है या खुद का डेवलप किया गया ऐप है, जिसके थ्रू आप इस टीवी को कंट्रोल कर पाते हो और अपने मोबाइल स्क्रीन को कास्ट या मिरर कर पाते हो। इस पर आपको बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स का भी सपोर्ट मिलता है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम वीडियो, यूट्यूब एंड मेनी मोर। फ्रेंड्स, इस पर आपको एक सेकेंडरी होम पेज या यूजर इंटरफेस भी मिलता है, जिसका नाम है TCL चैनल। ये आपको Xiaomi Mi TV पैच वॉल की याद दिलाएगा, क्योंकि इस पर भी आपको होम स्क्रीन पर मूवीज और टीवी शोज के रिकमेंडेशंस मिलते हैं, जो आपके वॉच प्रेफरेंस के हिसाब से होता है और जो OTT प्लेटफॉर्म्स पर आपका सब्सक्रिप्शन है उसके बेस पर होता है। तो अगर आप एंड्रॉयड टीवी के होम पेज से बोर हो चुके हो, या अगर आपको एंड्रॉयड टीवी का होम पेज उतना पसंद नहीं आता है, तो आप इस TCL चैनल पर स्विच कर सकते हो और अपने व्यूइंग एक्सपीरियंस को और भी एनहांस कर सकते हो। इस टीवी के साथ जो इनबॉक्स रिमोट हमें मिलता है, उस पर आपको एक डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट बटन मिलता है, जो वॉइस सर्च और वॉइस कमांड के लिए आप यूज कर सकते हो। इसमें आपको कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स के क्विक एक्सेस बटन्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि नेटफ्लिक्स, ZEE5, प्राइम वीडियो। और TCL चैनल को क्विकली एक्सेस करने के लिए आपको TCL चैनल का एक डेडिकेटेड बटन भी मिल जाएगा। एक इंटरेस्टिंग बात इस रिमोट की यह है कि इस पर आपको एक फुल फ्लेज नंबर पैड भी मिलता है, जो आजकल बहुत ही कम देखने को मिलता है स्मार्ट टीवी के रिमोट्स पर। अगर हम इस टीवी के प्राइस और अवेलेबिलिटी की बात करें, तो ये टीवी एक्सक्लूसिवली Amazon प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, अपार्ट फ्रॉम iFalcon के खुद के वेबसाइट पर। और ये टीवी का रेंज शुरू होता है 24,000 से लेकर 53,000 तक। तो बेस मॉडल जो 43 इंच का है वो आपको 24,000 पर मिल सकता है, और जो 65 इंच का हाईएस्ट मॉडल है वो आपको 53,000 पर मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, हमारे हिसाब से iFalcon ने इस टीवी सीरीज का बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग किया है। तो ये था हमारा एक फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो ऑन रिसेंटली लॉन्च iFalcon U टेलीविजन सीरीज। तो इस वीडियो में जो भी ओपिनियन या नॉलेज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो इस टीवी के ऑन पेपर स्पेक्स के बेस पर कर रहे हैं। बट अगर फ्यूचर में हमें अपॉर्चुनिटी मिला इस टीवी को रियली यूज करने के लिए, तो हम इस पर एक परफॉर्मेंस रिलेटेड रिव्यू वीडियो जरूर बनाएंगे हमारे रियल एक्सपीरियंस के बेस पर। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो को टाइम पर देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। हम फ्यूचर में ऐसे और भी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। बट इस वीडियो में आज इतना ही, और अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिए एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।